और दिन है बुधवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,70,000 के पार, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हुए संक्रमित। अडानी ग्रीन एनर्जी को मिला दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट प्रोजेक्ट। आईसीसी ने गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर लगाई रोक। कारगिल गर्ल गुंजन सक्सेना की बायोपिक नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। देश में कोरोना वायरस यूरोप, ओशियानिया, मध्य और दक्षिण एशिया से पहुंचा है। यह दावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की रिसर्च में शोधकर्ताओं ने किया है। उनका कहना है कि इसकी वजह भारतीयों का इन देशों में सबसे ज्यादा ट्रैवल किया जाना है। कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंस का अध्ययन करने के बाद शोधकर्ताओं ने ये नतीजे जारी किए हैं। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,73,443 हो गई है। अब तक 7,466 लोगों की मौत हुई है। इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि मंगलवार सुबह तक 1,29,345 मरीज बीमार हैं तो 1,29,095 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका इलाज दिल्ली में चल रहा है। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 20,465 सैंपल्स की जांच हुई। इनमें 412 नए संक्रमित मिले, 8 की जान गई। महाराष्ट्र में मंगलवार को 2,258 नए मरीज सामने आए। राज्य में संक्रमितों की संख्या 90,000 पार कर गई है। राजस्थान में मंगलवार सुबह कोरोना के 144 नए केसेस सामने आए हैं। दोस्तों, राज्यों से जुड़ी और भी बड़ी खबरें जानने के लिए कृपया इस ऑडियो को इसी चैनल पर राज्यवार खबरें जरूर सुनें। अब बात करते हैं दुनिया की। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,09,644 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 72,38,484 हो गया है। अब तक 35,65,000 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्री सल्वाडोर इला ने मंगलवार को कहा कि जब तक कोरोना वायरस अस्थायी रूप से खत्म नहीं होता तब तक देश में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। पेरिस स्थित एफिल टावर 25 जून से लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। चीन की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अपने छात्रों को नस्लीय हिंसा के कारण ऑस्ट्रेलिया नहीं जाने की सलाह दी है। रूस में 24 घंटे के दौरान 171 और लोगों की मौत हो गई। अब मरने वालों का आंकड़ा 6,142 पहुंच गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महामारी के बीच 2020 के चुनाव प्रचार के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस दौरान वो रैलियां भी करेंगे। आज का अखबार सुन रहे सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि रोज की बड़ी खबरों को एड फ्री फॉर्मेट में आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम काफी मेहनत करती है, इसलिए प्लीज हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर टैप कर दें। वी रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्वी लद्दाख में गालवन क्षेत्र पर भारत और चीन के बीच अब तनाव घटने के संकेत मिल रहे हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक चीन ने गालवन में तैनात अपने सैनिक और बख्तरबंद गाड़ियां 2.5 किलोमीटर पीछे बुला ली हैं। भारत ने भी इस इलाके में तैनात अपने जवानों की तादाद कम कर दी है। उत्तर प्रदेश में गोकशी या गोवंश की तस्करी के अपराधों में सजा अब और कड़ी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यूपी गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत गोवंश की तस्करी पर 10 साल तक की जेल हो सकती है। इस अधिनियम के तहत दोबारा दोषी पाए जाने पर दोगुनी सजा मिलेगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला, गाड़ी और अन्य सरकारी सुविधाओं में छूट देने के लिए बनाए गए कानून को असंवैधानिक बताया है। कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि राज्य सरकार 6 महीने के अंदर सरकारी सुविधाएं लेने वाले सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से मार्केट रेट के हिसाब से किराया वसूले। केंद्र ने 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 50 से ज्यादा जिलों और नगर पालिकाओं में हाई लेवल टीमों को तैनात किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इन इलाकों में कोरोना संक्रमण के बहुत ज्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे में संक्रमण से निपटने के लिए केंद्र की टीमें अस्थायी प्रशासन को मदद देंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में वर्चुअल यानी ऑनलाइन रैली की। करीब 70 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि सरकार ने मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई थीं। इन ट्रेनों को ममता दीदी ने कोरोना एक्सप्रेस बताया। यही ट्रेनें उनके बंगाल से बाहर जाने वाली एक्सप्रेस बन जाएंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि प्रवासी मजदूरों को 15 दिन में उनके घर भेजा जाए, साथ ही उनके कौशल की पहचान के लिए मैपिंग करें। वे कुशल हैं या अकुशल, इस आधार पर उनके रोजगार की योजनाएं बनाएं। जम्मू कश्मीर में मंगलवार सुबह 8:16 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 3.9 मापी गई। भूकंप का केंद्र श्रीनगर से 14 किलोमीटर उत्तर में और गांदरबल से 7 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। इससे किसी नुकसान की कोई सूचना नहीं है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन ने भले ही तमाम बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाया, लेकिन बिस्किट कंपनी पार्ले को रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा हुआ। कंपनी के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान उसकी सेल पिछले 8 दशकों यानी 80 सालों में सबसे अधिक रही। बता दें कि पार्ले जी 1938 से ही लोगों के बीच एक फेवरेट ब्रांड बना हुआ है। मंगलवार को कारोबार के दूसरे दिन बीएसई और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बीएसई 413 अंक नीचे 33,956 पर और निफ्टी 120 पॉइंट नीचे 10,046 पर बंद हुआ। उबर अपने ग्राहकों के लिए खास सुविधा लेकर आई है। इसके तहत वे अब कार घंटों के हिसाब से बुक कर सकेंगे। सोमवार को कंपनी ने आवरली रेंटल्स नाम से इस सर्विस की शुरुआत की। यह ऑन डिमांड सर्विस 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेगी। इस सर्विस के तहत लोग एक शहर से दूसरे शहर भी आ जा सकेंगे। अडानी ग्रीन एनर्जी को मंगलवार को दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट प्रोजेक्ट मिला। इस प्रोजेक्ट के तहत अडानी ग्रीन एनर्जी 8,000 मेगावाट क्षमता के सौर प्रोजेक्ट लगाएगी। इस पूरी परियोजना में 45,300 करोड़ रुपए का निवेश होगा। कंपनी को यह प्रोजेक्ट भारतीय सौर